तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पेंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पेंदी का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा। स्वागत है आपके जवाब का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी राधा बन जा, मैं तेरा घनश्याम बनूं। ये घनश्याम नहीं, अच्छा, मैं तेरा घनश्याम बनूं और दिल का कोना कोना मैं तेरे नाम करूं। अच्छा। आज का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है। हास्य की फुहारें पड़ी हैं, बौछारें पड़ी हैं, सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है। अच्छा आयोजन भी अच्छा हुआ, भव्य कवि सम्मेलन हुआ है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। एमिनेंस के बारे में क्या कहना है? सोशल जो एसोसिएशन है हरियाणा का, एक तरह से मतलब पहले तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत कम इवेंट होते हैं, रेयर इवेंट होते हैं। इस इवेंट के बारे में क्या हमारे लिए तो पहले ही है ये, यहाँ पर रोडपाली में जो इतना भव्य इन्होंने करवाया है, उसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके आभारी हैं। हम लोगों को अवसर दिया है इन्होंने यहाँ पर कवि सम्मेलन करने के लिए, अपनी कविताओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए। हमारे संदेश जो पहुँचे हैं, कम से कम उनसे उनको कुछ तो लाभ मिलेगा, समाज में कुछ तो सुधार होगा, हम यही कामना करते हैं। कितना मज़ा है आज के इवेंट की बात करें? मज़ा तो श्रोताओं की तालियां देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक एक उत्सव सा लगता रहा। यदि आप देखें तो मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी एमिनेंस सोशल एसोसिएशन को, जिन्होंने सुंदर और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ जो जितनी संख्या में लोगों ने सुना और जिस मन से सुना, वो वाकई में काबिल तारीफ़ था। मैं देखते हैं आजकल के मंचों पे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, कहीं शीला की जवानी, कहीं मुन्नी बदनाम हुई, तो कहीं सपना चौधरी, इन जैसे कलाकारों को मंच पे नचाया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। लेकिन आज भी साहित्य को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ये हमने इस आंगन में देखा। तब मैं सम्मान से 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं की पंक्तियाँ हैं वो मुझे याद आती हैं कि नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडे में पानी कौन रखता है, कि आप हैं जो संभाले हैं इस विरासत को, आप हैं जो संभाले हैं इस विरासत को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बढ़िया फंक्शन सभी ने कहा है। सबसे बड़ा मुझे ये लगता है ये कि आज जब हम दिन में मोबाइल में रहते, पड़ोस में क्या हो रहा पता नहीं है, एक साथ जमा होना ये बहुत बड़ी कविता है। एक दूसरे से परिचय, तो कई ऐसे लोग को मिले मुझे, वो कि हम महीनों भर के बाद एक शहर में रह के, एक मोहल्ले में रह के नहीं मिलते हैं। तो जो साहित्यिक फंक्शन है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा इस बहाने हम एक साथ इकट्ठे हों। नहीं तो आजकल कोई नहीं मिलता किसी से, अपने अपने ख्वाब में अलग घूमते रहते हैं। कोई भी कवि सम्मेलन या कोई भी धार्मिक फंक्शन हो, यदि हम मिलते रहेंगे तो जिंदगी चलती रहेंगी। नहीं तो क्या हो जाए, अलग अलग रहा। जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि आदमी ने मोबाइल ने आदमी को मशीन बना दिया, ये बात गलत है। आदमी पहले मशीन बना, बाद में मोबाइल का आविष्कार हुआ। शुरुआत है आगे, और क्या क्या इवेंट करने वाले आप लोग? सर ये जो प्रोग्राम था ना, पहले मैं ये बताऊंगी, ये हरियाणा से अकेले का नहीं था, ये महाराष्ट्र में हमारी एक आर्थिक राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र ने हमें खाने को दिया है, तो उसकी बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। और ये किसी एक राज्य से सिमट के साहित्य अपना किसी का गुलाम नहीं हो सकता है, ये सभी पूरे भारतवर्ष के हिंदुस्तानियों को मिलने के बाद ये एक साहित्य उजागर हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक राज्य को दर्जा न दे के पूरे भारत का और पूरी पब्लिक का और ये वर्ल्ड के अंदर फैले, वो मैं चाहूँगा जी। प्रोग्राम से आपको क्या प्रेरणा मिली? सर प्रेरणा तो मेरी ये मिली है कि बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को इस साहित्य के बारे में पता नहीं था कि हास्य कवि खाली हम बताते थे कि ये होता है, तो आज उनको ये पता चला कि ये भी एक मंच है, साहित्य मंच है, कवियों का मंच है, उसको उनको पता चला है। और आगे मेरे को लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम एक से एक कवियों के ये आयोजन देखेंगे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र। शर्मा साहब से मेरी RSS के कार्यक्रम में भेंट हुई और मैंने बोला साहब एक ऐसा कार्यक्रम हमको करना है, तो शर्मा जी ने पूछा कितना पैसा लगेगा,
मतलब ये 50-60 हज़ार रुपया। तो बोला नहीं गीते जी इससे बड़ा करेंगे, और वो अभी लाखों तक 10 लाख तक पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ी तो मैं शर्मा साहब को, हमारे जो है विद्यानंद जी को, कुमार विद्यानंद जी को और महेश को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को साकार रूप दिया। और ये कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है, हम 35 साल से मंचों पे है, देश विदेश जाते हैं, लेकिन ये विदेश में भी लोग रहकर इन कार्यक्रमों को करवाते हैं जो भारतीय विदेश में है। तो उसकी आप महत्व उसका आप सोच लीजिए कि कितना होगा। आज का कार्यक्रम अति सुंदर रहा और 4 परमाणु बम यहाँ पे उपस्थित थे और तालियां ही तालियां थी, हंसी ही हंसी थी, ठहाके ही ठहाके थे। तो शायद अब हम इसको बंद नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है कि जो कवि लिखता है वो अपने चुटकुले व्यंगों से, चुटकुले हास्य से एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है जनता को, और वो फलीभूत होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम होता रहे और शर्मा जी जैसे महान देवता जैसा आदमी हमें मिला है, हमारे लिए उनका आशीर्वाद है, कलाकारों के लिए आशीर्वाद है। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शर्मा जी की उम्र हजारों साल हो और उनके संरक्षण में ये कवि सम्मेलन हर साल खुशहाल हो, और रात रहे तो वो पूनम का चांद बने, दिन हो तो सूरज सा इंसान बने, सूरज सा इंसान बने, सूरज सा इंसान। एमिनेंस सोशल एसोसिएशन का सचिव हूँ। पहले तो आप सभी को धन्यवाद, आप सभी मीडिया वाले आए यहाँ पे, इस कार्यक्रम का एक शोभा भी बढ़ाया और गरिमा भी बढ़ाई। सो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए आज के जो इवेंट के बारे में, किस तरह का इवेंट है? और सो ये इनफैक्ट आज की जो इवेंट है जिसकी ऑर्गेनाइज हमने करी हुई है अंडर सोशल एमिनेंस सोशल एसोसिएशन के तरफ से, जिसके अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी, सचिव मैं हूँ कुमार विद्यानंद, और हमारे ट्रेजरर हैं मंगेश केलकर जी। सो ये प्रोग्राम अपने आप में एक पहला प्रोग्राम है, अनूठा प्रोग्राम है, ख़ास करके नवी मुंबई के लिए। ये पहली बार हो रहा है जब हम इतने बड़े दिग्गजों को, जो कवि लोग हैं, हमारे हास्य कवि लोग हैं, उनको हम एक साथ मंच पे ला पाए। ख़ास करके हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रख्यात कवि जो मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी, एक पद्मश्री से सम्मानित है। अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए समय निकाला और इस मंच पे आए। साथ में पूरी टीम जो काव्य हास्य कवि से रिलेटेड जितनी भी टीम है वो सभी यहाँ पे आए हैं और अपनी काफ़ी बेहतरीन पेशकश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए भी एक अनूठा अनुभव है और एक प्यारा अनुभव है। सर आने और कौन है मेहमानों की अगर बात करें? सो जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट सदस्यों में से एक गीतेश गीत जी हैं जो इस पूरे प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़े हस्ती हैं और भारत सरकार द्वारा कई सम्मान से सम्मानित किए हुए भी हैं। साथ में घनश्याम अग्रवाल जी हैं जो आए हैं हमारे बीच में। एक इम्पॉर्टेंट हस्ती वापस से हैं हमारे साथ में, प्रताप फौजदार साहब जो इस मंच पे विराजमान हैं। हमारे साथ 2 कवियत्री भी हैं, रजनी मैडम जी और रश्मि अनुभूति मैडम, और साथ में हैं अश्विनी सिंह मैडम जी। तो ये सभी एक बहुत प्रख्यात कवि हैं जो आज इस मंच पे साथ में हैं। सर ये इवेंट अपने आप में अलग है क्योंकि हरियाणा के जो कल्चर है एक साथ इकट्ठे होना, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोग नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन तो मैंने कहा कि क्यों भाई शुरुआत जो करना इसके बारे में शादी के दिनों में आप कहती थी कि सराहनीय काम आ रही है। देखिए ये एक पहला इवेंट, बिल्कुल ये पहला इवेंट भी है। और देखिए ऐसा हमेशा रहता है कि हम जो भारत है हमारा विविधता में एकता वाली जो बात है, और इसमें हम सभी कल्चर के लोगों को एक साथ करते हैं, सभी कल्चर के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की जो प्रयास है वो भी अपने आप में एक बहुत सही आपने बात बताया कि एक अनूठा प्रयास भी है और हम इसमें लगभग सक्सेस भी हुए हैं। मेरा नाम मंगेश कानकेकर, मैं एमिनेंस सोशल एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। ये तो पहली बार ही हुआ है, रोडपाली में नवी मुंबई में हम लोग ने किया हुआ है। इसके पहले भी हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम किए थे। कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहिए? कुमार जी बहुत बढ़िया हमारे
सोशल एमिनेंस सोशल एसोसिएशन के है। उन्होंने ये मैक्सिमम जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो कुमार जी ने किया है और अपने राजेंद्र शर्मा जी है, उनका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद था, उस हिसाब से हम लोग ने किया हुआ है। हमने ये शुरू किया था अंडर प्रिविलेज जितने भी हमारे बच्चे हैं ख़ास करके उनके लिए हमने ये अपना फाउंडेशन शुरू किया था। और कोविड के टाइम पे इस तरह की विपदा आई और लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे, चाहे वो फिनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो। तो ये एक हमारे लिए भी सुनहरा मौका था कि हम आज लोगों को हंसने हंसाने का एक ज़रिया बन रहे हैं। तो जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते हो मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चला जाए, फिर इसे पढ़ने के लिए जरूर आए। सर एक हमारा जमाना था, हाय 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 हाय, अब क्या रह गया है? तब लव लेटर लिखे जाते थे, आए मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। उसके घर फेंकने जाते थे ऐसे करके, क्यों आप फ्लैशबैक में जाओ दादाजी, ऐसे करके शाम को जूते चल गए क्योंकि शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये उस जमाने का, अब क्या रह गया है? अब तो वो मोबाइल है, वो 4-4 आंगुल कहीं बैठा